सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष में रीति काव्य के अंतर्गत उद्धव शतक जो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है उसके कुछ पद पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में भी हमने उद्धव शतक के कुछ पद पढ़े थे। पूर्व की कक्षा में हमने देखा कि किस तरह है उद्धव जी श्री कृष्ण का योग संदेश गोपियों तक पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण जी जो हैं उद्धव जी को प्रेम का महत्व समझाने के लिए यह संदेश देकर गोपियों के पास भेजते हैं। उद्धव जी जब ब्रज में आते हैं और वहाँ गोपियों को योग संदेश और भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं, अद्वैतवाद के सिद्धांत के बारे में समझाते हैं, उसी समय गोपियाँ भी जो हैं उद्धव जी को प्रति उत्तर में उपालम रूप में अपनी बात कहती हैं। इसी क्रम में हम आज आगे पढ़ेंगे। कहने दूत केंदु ब्रह्म दूत हवे पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की, कहे रत्नाकर पे प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनिति आनी नीति ले अनारी की, मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही, कहो जो तुम तो हूँ हमें भावती ना भावना अन्यारी की, जेहे बनी बिगारी ने वारिदिता वारी दी की, बूंदता बिले हैं बूंद बिबस बिचारी की। यहाँ गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हुए उद्धव भावना का प्रतिपादन पूर्व में जो पदों में किया उसी का उत्तर देती हुई गोपियाँ कहती है कि हमें तुम्हारी अद्वैत भावना अच्छी नहीं लगती। यह कवि गोपियों का उसी प्रसंग से संबंधित है। कवि रत्नाकर कहते हैं कि कहने दूत केंदो ब्रह्म दूत हवे पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की। रत्नाकर कवि कहते हैं कि कृष्ण प्रेम में रंगी हुई गोपियां उद्धव से कहने लगी, हे उद्धव, हमें आप सच सच बताओ कि आप प्रियतम कृष्ण के दूत हो या ब्रह्म के दूत हो, अथवा अपने आप ही हम ब्रज ललनाओं के हृदय को बदलने की प्रण लेके आप यहाँ ब्रज में आए हो। कहे रत्नाकर पे प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनीति आनी नीति ले अनारी की। आप रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि आप चाहे जो भी हो परंतु प्रेम की रीति आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, इसीलिए मूर्खों की तरह अन्य रीति लेकर अनीति से भरे हुए काम करने पर आप उतारू हो रहे हो। मान्यो हम कहना ब्रह्म एक ही, कहो जो तुम तो हो हमें भावती ना भावना अन्यारी की। आप जो यह कह रहे हो कि कृष्ण और ब्रह्म एक ही हैं, हम आपकी इस बात को भले ही मान लेते हैं, परंतु फिर भी हमें अद्वैत भावना की बातें युक्तिपूर्ण नहीं लगती हैं, वे बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं। जेहे बनी बीगरी न वारिदिता वारिधि की, बूंदता बिले हैं बूंद बिबस बिचारी की। क्योंकि जिस प्रकार समुद्र और बूंद की अभेदता के कारण समुद्र की विशालता में कोई अंतर नहीं आता है, परंतु विवश और तुच्छ बूंद का अस्तित्व अवश्य ही मिट जाता है, इसी प्रकार हमें तुम्हारे ज्ञान योग के उपदेशों से प्रियतम कृष्ण का तो कुछ बनने और बिगड़ने का नहीं है, परंतु हमारा अस्तित्व अवश्य मिट जाएगा। यहाँ गोपियों ने स्वयं को एक बूंद के समान और श्री कृष्ण को विशाल समुद्र के समान बताया है। यहाँ
जो गोपियां हैं अपनी बात उद्धव को बूंद और समुद्र के माध्यम से स्पष्ट करना चाह रही हैं। यहाँ कवि ने अनुप्रास, दृष्टांत, यमक आदि अलंकारों से काव्य पद को सजाया है। यहाँ गोपियों की तर्कशीलता व वाक चातुर्य भी स्पष्ट हुआ है। चौप करी चंदन चढ़ायो जिन अंगनी पे, तिन पे बजाई तूरी धुरी दरिबो कहो, रस रत्नाकर सने निखारियो जेहि, ताकच को हाय जटा जूट बरीबो कहो। चंद अरविंद लो सराहयो ब्रज चंद जाहि, ता मुख को काक काकचंचुवत करिबो कहो, छेदी छेदी छाती छलनी के बेनी बाननी सो, तामे पुनीताय धीर नीर धरिबो कहो। यहाँ उद्धव ने गोपियों को उपदेश दिया कि मंजू हिये कंज जगी ज्योति में धसो रहो। प्रस्तुत कवित में गोपियां उद्धव के इसी कथन का खंडन करती हुई कह रही हैं कि चौप करी चंदन चढ़ायो जिन अंगनी पे, तिन पे बजाई तूरी धूरी दरिबो कहो। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहने लगी है, उद्धव हमने जिस शरीर के अंगों पर उत्साह के साथ चंदन का लेप किया था, उन्हीं पर तुम तुरही बजाकर धूल मिलाने के लिए कहते हो। रस रत्नाकर स्नेह निखारियो जाहि, ता कच को हाय जटा जूट बरिबो कहो। प्रेम के सागर श्री कृष्ण ने जिन जूड़े को प्रेम पूर्वक सुलझाया था, उसे तुम जटाजूट के रूप में बांधने के लिए कह रही हो। अर्थात प्रियतम कृष्ण के लिए हमारे अंग प्रत्यंग एवं केशपास श्रृंगार विलास के उद्दीपक रहे हैं, अब तुम इन्हें वैराग्य धारण करने का उपदेश देकर अपनी कठोरता का परिचय दे रहे हो। चंद अरविंद लो सरायो ब्रज चंद जाहि, ता मुख को काकचन चुवत करिबो कहो। जिस मुख की श्री कृष्ण ने चंद्रमा और कमल के समान प्रशंसा की, उसे ही तुम कौवे की चोंच की तरह ऊपर उठाने के लिए कह रहे हो। छेदी छेदी छाती छलनी के बेन बाननी सो, तामे पुनीताय धीर नीर धरिबो कहे। तुम हमारे हृदय को अपने कठोर वचन रूपी बाणों से छेद छेद कर तथा उसे छलनी बनाकर उसमें धैर्य का तरल जल भरना चाहते हो। अर्थात जिस प्रकार छलनी में किसी भी तरह पानी नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार प्रेम व्यथा से हमारा धैर्य अक्षुण्ण नहीं रह सकता। निर्गुण ब्रह्म का उपदेश भी हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। यहाँ गोपियों ने सरल भाव से निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। श्रृंगार दशा में कामिनी का मुख चंद्रमा और कमल के उपमेय बन जाता है, परंतु वैराग्य दशा में वह विरूप और काला पड़ जाता है। गोपियों के कथन का यहाँ यही आशय था। कवि ने यहाँ अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकारों से काव्य पद को सजाया है। चिंतामणि मंजुल पंवारी धूरी धारनी में, कांच मन मुकुर सुधारी रखबे कहो। कहे रत्नाकर वियोग आगी सारन को, उदो हाय हमको बयारी बखिबो कहाँ। रूप रसहीन जाहि निपट निरूपी चुके, ठाको रूप धवाइबो ओ रस चखिबो कहो। एते बड़े विश्व माही हेरे हूँ, न पे पेय जाहि, ताहि त्रिपुटी में नैन मूंद लखिबो कहो। यहाँ उद्धव के द्वारा योग साधना का उपदेश देने पर गोपियाँ
सशक्त एवं भावपूर्ण शब्दावली में उनका खंडन करती है। उनकी उद्धव जी की बात का खंडन करने लगी और अपनी बात कहते हुए कह रही है, चिंतामणि मंजुल पवारी दूरी धारिणी में कांच मन मुकुर सुधारी रखिबे कहो। रत्नाकर कवि कहते हैं कि उद्धव के अद्वैतवाद सिद्धांत और निर्गुण ब्रह्म का खंडन करती हुई गोपियां कहने लगी, हे उद्धव, तुम हमसे कृष्ण प्रेम रूपी चिंतामणि को दूर फेंक कर धूल धारण करके मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखने के लिए कह रहे हो। कहे रत्नाकर वियोग आगी सारन को उदो हाय हमको बयारी बखीबो कहो। यह बड़े दुख की बात है कि तुम हमारी वियोग अग्नि को शांत करने के लिए हमें हवा खाने के लिए कह रहे हो, अर्थात योग साधना अपनाने के लिए कह रहे हो, प्राणायाम करने के लिए कह रहे हो। गोपियों के कहने का मतलब यह है कि तुम कितने मूर्ख हो जो उल्टी बात बता रहे हो, क्योंकि हवा से तो आग बुझने की बजाय और अधिक प्रचंड होती है, और तुम हमें यही कहने के लिए करने के लिए कह रहे हो। रूप रसहीन जाही निपट निरूपी चुके ताको रूप धवाइबो ओ रस चखिबो कहो। गोपियां कह रही हैं कि जिस ब्रह्म का तुम निरूपण कर चुके हो वह पूर्णतः रूप और रस से रहित है, अर्थात निराकार और रसातीत हैं। उसी निराकार के रूप में ध्यान करने के लिए तथा उसके रस का आस्वादन करने के लिए तुम उपदेश देते हो। एते बड़े विश्व माही हेरे हूँ न पे जाही ताही त्रिकुटी में नैन मूंद लखिबो कहो। तुम्हारे जिस निराकार ब्रह्म के दर्शन इतने बड़े विश्व में नहीं हो सकते, उसे ही तुम आंख मूंद कर त्रिकुटी में देखने के लिए कहते हैं। गोपियों की यह शंका अत्यंत स्वाभाविक तथा तर्क सम्मत है कि जिस ब्रह्म को इतने विशाल संसार में नहीं पाया जा सकता, उसी ब्रह्म को तुम एक त्रिकुटी में देख लेने के लिए कह रहे हो। यह अत्यंत दुष्कर कार्य है। ये दुष्कर कार्य आप हमसे करवाना चाहते हैं। यहाँ गोपियाँ कहना चाह रही हैं कि चिंतामणि को छोड़कर कांच का टुकड़ा कौन ग्रहण करेगा। हवा के झोंके से आग बुझने की बजाय और अधिक बढ़ती है। जब ब्रह्म निराकार और रसातीत है तो फिर उसके रूप का ध्यान और रस का आस्वादन हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ त्रिकुटी योग साधना का पारिभाषिक शब्द है। प्राणायाम साधना में दोनों नेत्रों की बाहों एवं ललाट के मध्य भाग को त्रिकुटी कहते हैं। इसी में अंतर्दृष्टि मिलने से अंतर्मन में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। कवि ने यहाँ विरोधाभास रूपक और अनुप्रास अलंकार से काव्य पद को सजाया है। संपूर्ण काव्य पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है जो भावों के अनुरूप सरस है। कवि ने माधुर्य गुण से युक्त वियोग श्रृंगार रस से परिपूर्ण काव्य रचना इन पदों में की है। इन पदों में गोपियों ने जो है उद्धव जी को उपालंब देते हुए अपनी बात कही है। उनका तर्कपूर्ण वाक्य कहना वाक चातुर्य का परिचायक है। यहाँ पर गोपियों ने उद्धव जी पर व्यंग भी किया है। आज की कक्षा के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।